राबते बहाल लेकिन मिलकर बैठना मुहाल। हुकूमत गैर मशरूत और पीटीआई शराइत के साथ मैदान में उतरने को तैयार। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, पुराना तरीक़ाकार तर्क कर दें। नून लीग ने वाज़ेह कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, बातचीत करनी है तो पहले तलवार नियाम में रखें। क्या पुरअमन एहतजाज मारो मर जाओ और अल जिहाद के नारों से शुरू होता है? पीटीआई ये भी वजाहत करे क्या चोरों से हाथ मिलाने के लिए तैयार है? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, आज भी खुले दिल से बात करना चाहते हैं। हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो पुरअमन होती है, उसमें क्या हम लोग कोई चीज़ तोड़ तो नहीं रहे ना, वो जो मर्जी हम लोग करें। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात पर इसरार, जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सिविल नाफरमानी की तहरीक पुरअमन होती है, तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे। उमर अयूब का गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत से अब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी कवायदो ज़वाबित तय हो रहे हैं। बातचीत खुफिया नहीं सबके सामने होगी। सेनेटर अली जफर का 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए आजाद कमीशन का मुतालबा। एक तरफ सिविल नाफरमानी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये नहीं हो सकता। बातचीत के लिए एक तरफा शराइत कबूल नहीं। आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। शेरी रहमान की सेनेट में गरज बरस। कहा, तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया, जो 9 मई को हुआ किसी जमात ने ऐसा नहीं किया। पीटीआई अपने इक़दामात पर माफी मांगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी और अहलिया अडयाला जेल में मौजूद थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान के दस्तखतशुदा बयान जमा। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने का बयान बदल लिया। आइंदा समात पर हतमी बहस का आगाज होगा। सदर जरदारी मदारिस रजिस्ट्रेशन तनाज़े के जिम्मेदार। आईनी तरमीम के बाद मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? हुकूमत और ऐवान सदर एक पेज पर हैं। रवैया न बदला तो शदीद एहतजाज होगा। इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग। अदालत जाने का भी इंदिया। कहा, जिन्होंने उलमा कराम को बुलाया, जिनके इशारों पर आपने महाज खड़ा किया, वही तनाज़े के जिम्मेदार हैं। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दीगर मदारिस की वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का मलबा हम पर ना गिराया जाए। सरबरा JUI का पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का खैर मकदम। जो महकमे में नहीं उस पर फोर्सेस के डिसिप्लिन का इत्तला कैसे? फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब। क्या आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्जिम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सबसे पहले अदालती फैसले में नकाइस की निशानदही करें। अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। समाअत कल फिर होगी। 9 मई को लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घिराव का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 19 दिसंबर को गवाह तलब। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात। हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच का 31% मुस्बत होना खुशाइन। बेहतर मुआशी पॉलिसियों के समरात मिलना शुरू हो गए। अवाम को रिलीफ पहुंचाना तरजीह है। वजीर आजम का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। का गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े।
सदर मुमलिकत से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात, मेडिकल सिटी के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी, ज़राअत, तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में भी सरमायाकारी का इंदिया। आसिफ अली जरदारी की चीनी वफ्द को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए मंसूबा बना लिया। चीनी तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दोस्त मुल्क के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के जदीद तरीक़ेकार का मुशाहिदा, तलबा की तख्लीकात देखी। स्टॉक मार्केट की फिर ऊंची उड़ान, पहली बार 1,14,000 का संगे मील अबूर, 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद। 67 अरब रुपए के शेयर्स का लेन देन। किसी बैरूनी क़ुव्वत को शामी अवाम का मुस्तकबिल तय करने का हक नहीं। कोई भी हुकूमती इंतजाम अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान का दो टुक मौक़िफ़, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत की मजम्मत, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दमिश्क में कर्फ्यू के खात्मे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल। अम्बी स्क्वायर पर चौथे रोज भी शहरियों का जश्न। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दन में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, शाम में हुकूमत की तश्कील के फॉर्मूले पर सर जोड़ लिए। खैबर पख्तूनख्वा में आला तालीम का शोबा जवाल का शिकार। PTI हुकूमत के 11 साल तलबा के लिए बवाल। हायर एजुकेशन कमीशन बना, न यूनिवर्सिटियों को दरकार फंड्स मिल सके। 34 यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए रिलीज। फीसों में बेपनाह इजाफा, तलबा भारी रकम खर्च करने पर मजबूर। कराची के इलाके पीराबाद में 3 दिसंबर को होने वाला पुलिस मुकाबला जाली निकला। तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, SSP ने GIT बनाने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इतनी तंग जगह पर 19 गोलियां चलाए जाने के शवाहिद नहीं मिले। मुबैना मुकाबले में 2 नौजवान कत्ल हुए थे। आजाद कश्मीर के बाला इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम और लीपा में हसीन मनाज़र, 8 से 10 इंच तक बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। जेसन गिलेस्पी रूट गए, जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार, ओहदा छोड़ने का फैसला। रेड बॉल टीम के हेड कोच असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने पर PCB से नाराज। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। सीरीज बचाओ मुहिम, जीत वाहिद ऑप्शन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कल पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से दूसरा T20, प्लेइंग 11 में तब्दीली मुतवक्के। और बड़े इवेंट का बड़ा जश्न, फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने पर सऊदी फैंस का जबरदस्त जोशो खरोश। फुटबॉल दीवाने सड़कों पर आ गए, दिलकश फायरवर्क्स ने समा बांध दिया।